आज चिंतन में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं आस्था और विश्वास पे। आस्था और विश्वास हमारे पास कहां से आया है, इसके संबंध में आज हम चर्चा करने जा रहा हूं। आस्था विश्वास पाखंडियों का फैलाया हुआ एक जाल है जो सदियों से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज यह आस्था और विश्वास के बदौलत गुलाम बनाए गए हैं और यह आस्था और विश्वास का कांटा इतना चुभा दिया गया है हमारे अंदर तक, जो उसको सहन करते करते हम सहन कर रहे हैं और उसी को हम अपना जीवन मान बैठे, अपना जिंदगी मान बैठे। हमारे पूर्वज पढ़े लिखे नहीं थे और ये पाखंडवादियों ने बहुत चालाकी से हमारे पूर्वज को आस्था और विश्वास को पाठ पढ़ाया और इसमें उलझा करके हमारे पूर्वज से सब कुछ छीनने का काम किया। आज तक उसी का रास्ता आ रहा है, उसी लकीर पर हमारे पीछे की पीढ़ी भी चलते आए और आज हम भी चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने आस्था और विश्वास रखते थे, रखा, इसीलिए हम उनके विश्वास को कायम रखे हुए हैं। हमारे पूर्वज तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो चीज को मान लिए क्योंकि पाखंडियों ने उनको समझाने में कामयाब हो गए। आज हम पढ़े लिखे होकर भी उसी लकीर पे चल रहे हैं जिस लकीर से हमारी बर्बादी होती है। उसी लकीर पे चल रहे। हमारे पिताजी के पास पहले चप्पल नहीं था, कपड़े नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज तो हमारे पास सब कुछ है, चप्पल भी है, कपड़े भी है और पढ़े लिखे भी हैं। तो फिर हम पिता और पूर्वज से अपनी तुलना क्यों करते? एक तरफ कहते हैं सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, हम वही आस्था और विश्वास के पीछे अपना सब कुछ लुटाते रहेंगे। पहले हम सुना करते थे सांप काटता था तो वैद्य के पास जाता था, लोग झराने वाले के पास जाता था।
झाड़ फूक करने वाले के पास जाता था, और आज किसी से पूछिए कि सांप काटेगा तो कहाँ जाएंगे, तो वो कहेगा डॉक्टर के पास जाएंगे। इसमें तो परिवर्तन आ गया कि हम आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई कि झाड़ फूक से सांप का विष जाने वाला नहीं है। लेकिन हजारों साल जो हमारे ऊपर थोपा हुआ आस्था और विश्वास है, वो आज तक भी हमारे पास में है। हम उसमें परिवर्तन नहीं कर पाए, उस पर सोच नहीं पाए कि इससे हमें मिलता क्या है। आज किसी को इससे कुछ मिला नहीं है, लेकिन हमारा विश्वास है, हमारा आस्था है। मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हमें आस्था है कि हम बाबा के पास जाएंगे तो हमें बेटा होगा, हम मंदिर में जाएंगे तो हमें बेटा होगा, गंगा स्नान करेंगे, मन्नत मांगेंगे तो हमें बेटा होगा। हमें आस्था है। अगर 10 आदमियों ने ये तीनों जगह जाकर के मन्नत मांगा कि हमारा बेटा हो, और इन जो भी बाबा है वो भी कहा बेटा होगा, और वहां गंगा स्नान में जो मन्नत मांगा उस पे भी हमें भरोसा है कि गंगा जी ने हमारी बात सुनी होगी, और 10 आदमियों ने सभी लड़का का आशा रखा, और लड़का लड़की होना, इसकी जानकारी होना डॉक्टर के पास है, वहां कहीं किसी के पास नहीं है, और लड़का लड़की पैदा होना हमारे और पति के हाथ में है, पति के पास है, पति के संयोग से है। तो जो हम आस्था और विश्वास कर रखे हैं कि हमें लड़का होगा, 10 आदमी में से 10 आदमी ने बच्चे को जन्म दिया, औरतों ने बच्चे को जन्म दिया, उसमें से 4 को लड़का पैदा हुआ और 4 को लड़की पैदा हुआ। तो जिसको 6 को जो लड़की पैदा हुआ वो तो शांत घर में बैठ गया, किसी के पास कुछ कहने के लिए नहीं गया, क्योंकि वह सोचा कि भगवान ने, पुजारी ने, गंगा जी ने हमारी मन्नत स्वीकार नहीं किया। लेकिन 4 जो लड़का पैदा हुआ वह पूरे समाज में ढिढोरा पीटेगा कि हमें बाबा के जाने से लड़का पैदा हुआ, हमें गंगा में स्नान करने से लड़का पैदा हुआ, हमें मंदिर में जाने से लड़का पैदा हुआ। जिसका असर वो होगा वह 6 का असर नहीं होगा, और 4 का असर हमारे पूरे समाज के ऊपर पड़ेगा, जिसके कारण हम
उस आस्था और विश्वास के हम गुलाम हो जाएंगे, और हो गए। आज भी यही देखने को मिलता है कि अगर हमारा लड़का पास करता है तो चढ़ौना मंदिर में जाता है, और फेल करता है तो दोष मास्टर के ऊपर लगता है, क्योंकि मास्टर ने नहीं पढ़ाया। और पास कर गया तो उसका श्रेय बाबा को जाएगा, मंदिर को जाएगा। उसी प्रकार डॉक्टर इलाज करता है, सफल हो गया तो मंदिर में जाएगा चढ़ाना चढ़ाने के लिए, बाबा के पास जाएगा चढ़ाना चढ़ाने के लिए। लेकिन जब ऑपरेशन फेल हो गया तो डॉक्टर के ऊपर लाठी बरसाने के लिए जाएगा। ये दो बात नहीं चलेगी, दोनों में सत्य एक ही सत्य होगा। या तो मंदिर में जाना था या डॉक्टर के पास जाना था। दोनों बात अगर पास में बाबा ने करा दिया और फेल में मास्टर ने करा दिया, तो आपने ऐसा कह करके आस्था को जन्म देते हैं, आस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, और इससे हमारा पूरा समाज उस अंधविश्वास में पड़ करके आस्था और विश्वास के कारण अपना सब कुछ नेछावर उस मंदिर पर, उस बाबा पर कर देता है, वो पाखंडवाद पे कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? आज जो हमें आस्था पर विश्वास है उसको किनारा करके अपने विवेक पर, अपने सोच पे, अपने बुद्धि और पर हमें सोचना चाहिए कि हमें क्या करने से लाभ है और क्या करने से हानि है। जब दुनिया परिवर्तनशील है तो हम भी उस परिवर्तन में आए, सोच बढ़ाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। बुद्ध के धम्म में क्या कहा गया कि आप इसलिए नहीं मानो कि मैं कहता हूं, आप इसलिए नहीं मानो कि कोई ग्रंथ में लिखा हुआ है, आप इसलिए नहीं मानो कि हजारों साल से आ रहा है, आप इसलिए नहीं मानो कि हजारों लोग उसे कहता है, बल्कि अपने सोच समझ और विचार से देखो कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सही और गलत को देख करके अगर आप जो काम करोगे उसमें आपकी सफलता मिलेगी। हम आप सही और गलत को देख करके काम नहीं करते, बल्कि दूसरे के कहने के अनुसार काम करते हैं। अगर हमें दुख होता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन लोग कहता है पीपल के पास जाकर के जल चढ़ाओ, लोग कहता है मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाओ। तो हमने सोचा नहीं, दूसरे के कहने के अनुसार हमने मंदिर में जाने का काम किया, जहां से हमें इलाज नहीं हो सकता। हमें दुख का इलाज वहां होगा डॉक्टर के पास जाने से। उसी तरह हम कहते हैं आस्था और विश्वास
के बलौत के नाम पे आप अपने आप को, अपने समाज को क्षति होने से, बर्बाद होने से बचा लो। बुद्धि विवेक से सोच के देखो कि सही क्या है, सही रास्ता क्या है, सही धर्म क्या है। इस रास्ते पे चलो तो आप अपने और समाज को विकास के रास्ते पे ले जा सकते हैं। हमें तो सब कुछ पर विश्वास है, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं है। जिस दिन हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाएगा, उस दिन किसी पर विश्वास नहीं रहेगा। उसी दिन आप तरक्की के रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि कर्म ही पूजा है। और आप कर्म करेंगे, उसमें आपकी सफलता मिलेगी। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही सफलता मिलेगी। अगर यह आपको जिस दिन विश्वास हो जाएगा कि हमें पढ़ने से हमें सफलता मिलेगी, तो स्कूल के रास्ते से जाएंगे, स्कूल के रास्ते जाएंगे। अगर आपको जिस दिन विश्वास हो गया कि हमें मंदिर में जाने से विकास होगा, आपको पतन के रास्ते पे जाएंगे, यह निश्चित है। इसलिए आपको चुनना है कि हम किस रास्ते पे चलने से हमें और हमारा समाज का विकास होगा। वो रास्ता को आपको चुनना पड़ेगा, अर्थात आपको बुद्ध के रास्ता पर चुनना पड़ेगा, बुद्ध को, धर्म को चुनना पड़ेगा। तब जाकर के आपके जीवन में विकास होगा। आज हम इतना ही, और आगे दूसरे भाग में